अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है मेरे? सब ठीक है। अच्छा, फार्मूलाज मैंने आपको आज कुछ पढ़ाने, 7 फार्मूलाज हैं ये जो मैंने आपको पढ़ाने हैं। फिर 7-8 फार्मूले जो हैं वो कल पढ़ा दूंगा। तो फार्मूलाज तो हमारे यहाँ एंड हो जाएंगे। क्या ये फार्मूलाज एंड हो जाएंगे? आप ये फार्मूलाज को अपने कॉपी पे लिख लेना जिस तरीके से काम कर रहा है। एक ये, और इसके साथ एक मेरे पास है सैलरी शीट। तो आपको ये सैलरी शीट दूंगा, कल तक का टाइम होगा, कल रात 12 बजे तक आपने ये सैलरी शीट जमा करना। ठीक है, क्लियर? यहाँ तक आ जाते हैं आगे। सबसे पहले आता हूं फॉर्मूलाज के ऊपर। मेरे पास एक है अपर फॉर्मूला। क्या? अपर। ये फॉर्मूला यूज होता है अल्फाबेट्स के लिए। किसके लिए? या कोई सेंटेंस लिखा हुआ है, बिलफर्ड मैंने लिखा माई नेम इज बिलाल, ये लिख दिया। अब ये जो बिलाल सिद्दीक मैंने लिखा है ये सारा किस में लिखा हुआ है? तो अगर मैं चाहता हूँ ये किस में आ जाए, बड़े केस में, मैं यहाँ आता हूँ, फॉर्मूला लगाता हूँ इज इक्वल्स टू, और लिखूंगा UPPER अपर, और रेंज सेलेक्ट करूंगा जिस टेक्स्ट को मैं चाहता हूँ वो बड़ा हो जाए। सेलेक्ट किया मैंने ये रेंज और इंटर मार दिया माय नेम इज। ये फॉर्मूला जिस चीज पर लगाया जाएगा वो चीज क्या हो जाएगी? अपर केस में आएगी। क्लियर है? सिंपल। सबर तो कर, स्मॉल में लिखी हुई है, ये स्मॉल में तो लिखा हुआ है, अपर केस हो गया। स्मॉल वाली बेटा अभी आगे वही तो चीज बताने वाला हूँ। पता नहीं क्यों ये हमेशा उल्टे सवाल करता है। आप लोग ज्यादा इसको जानते नहीं होंगे। पहले वाली क्लास में होता था 4 बजे वाली, तो वहां भी यही सवाल करता रहता था, अगली चीज पूछता था जो आगे आने वाली है। ठीक है, ये मेरे पास आ गया क्या? लोअर टू अपर केस, किसी चीज को अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए। क्लियर है यहाँ तक बात? ठीक है, अब आपने सिंपल फॉर्मूला है, इसके अंदर आप क्या करोगे? लिखोगे रेंज। मैंने रेंज सेलेक्ट की ना, रेंज का मतलब जिस चीज पर आप चाहते हो। आप पूरी शीट सेलेक्ट करके करोगे, पूरी शीट के अंदर जो चीजें उन सारों को वो अपर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब आता हूँ यहाँ पर लोअर केस पे। अगर मैंने कोई चीज लिखी है, अब ये बड़े में लिखा हुआ है कैपिटल में, इसको लोअर केस में लाने के रिक्वेस्ट टू LOWER, लोअर, और रेंज सेलेक्ट कर लूंगा। टेक्स्ट मुझे सेलेक्ट करना, टेक्स्ट यानी कि कहाँ से कहाँ तक टेक्स्ट है उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँ, इंटर मार दूँ। माय नेम इज बिलाल, वो उस चीज़ को क्या करेगा? सेलेक्ट करके शॉर्ट में बना देगा, लोअर केस में ले। क्लियर यहाँ तक? ये बहुत ज़्यादा काम आता है। जैसे मैंने आपको कहा था स्टार्ट में, एक बहुत ज़्यादा बड़ी लिस्ट बनाई, आपने सारे नाम छोटे रख दिए, बोला नाम तो अपर केस में होने चाहिए। फिर अब वहाँ पे क्या करोगे आप? ये वाला फॉर्मूला लगा के सबको एक साथ रेंज सेलेक्ट करो, अपर केस का फॉर्मूला लगाओ। अब आगे चलता हूँ मैं। नाउ, क्या? नाउ का फॉर्मूला। अब ये क्या करता है? नाउ, नाउ आपको करंट डेट वगैरह दे देता है। जैसे मैं करता हूँ NOW नाउ, और इसको यूं बंद करता हूँ और इंटर मार देता हूँ। अच्छा एक मिनट, नाउ के फॉर्मूले में था, कोई फॉर्मूला लगाया हुआ है क्या मैंने? अच्छा इज इक्वल्स टू नहीं था NOW नाउ, और ये मैंने कहा शायद इस उस पर मैंने ऑलरेडी कोई फार्मूला लगाया हुआ है। तो करंट डेट और टाइम वगैरह जो आपके सिस्टम का चल रहा है उस हिसाब से ये आपको क्या दे देगा? डेट और टाइम दे, दोनों चीज़ें। ठीक है, अच्छा ये मैं बता दूं, इसके अंदर भी आपने रेंज या टेक्स्ट सेलेक्ट करना है, टेक्स्ट लिख दो या रेंज लिख दो, एक ही बात है। टेक्स्ट, टेक्स्ट, और यही काम इसके अंदर भी आपने रेंज लिख दो या टेक्स्ट लिख दो, टेक्स्ट सेलेक्ट करना है। या कुछ भी नहीं सिलेक्ट करना, आप सिर्फ नाउ को अप्लाई करोगे, ये क्या देगा? करंट डेट एंड टाइम। इसके आगे लिख देता हूँ ये कैपिटल, स्मॉल, और ये करंट डेट टाइम, डेट टाइम, ये काम करेगा। और अगले वाले के आगे यूज़, या लिख देता हूँ रिजल्ट। इसका रिजल्ट क्या आना है, ये मुझे ये बताएगा कि इस चीज़ का क्या रिजल्ट आना है, और सेम फॉर्मेट है। काउंट टाइम इज इक्वल्स टू TIME टाइम, ये किया, इंटर मारा, वो बोलेगा भाई आप टाइम तो इंटर करें। तो टाइम के अंदर मुझे 3 चीज़ें पूछ रहा है वो, देखो जैसे ही टाइम लिखा 3 चीज़ें पूछ रहा है। पहले में आवर्स, क्या एक दिन में कितने घंटे होते हैं?
24 घंटे आपको पता होना चाहिए। और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं और 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं। हाँ, आप जो टाइम देना चाहते हो यहाँ आप टाइम लिखो, वो टाइम का फॉर्मेट खुद एडजस्ट करके आपको दे। अच्छा, टाइम आप जब लिखोगे शुरू के 1 से 12 तक, ये वो उसको AM में गिनेगा। किसमें? AM। उसके बाद टाइम क्या चलता है? PM। जैसे रात एक से लेके सुबह 12 बजे तक, 11 बज के 59 तक क्या होता है? AM टाइम होता है। अभी जो टाइम है 3:14, ये PM चल रहा है मेरे पास। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ बिलफर्ड्स 10 बज के पहले आवर्स कॉमा, फर्स्ट में क्या लिखना है? आवर्स, वो खुद भी बता रहा है। अब मिनट की बारी, मिनट लिखने हैं मैंने। क्या मिनट है भाई? जितने मिनट है वो लिख देता हूँ। मैं बोलता हूँ बिलफर्ड्स चल रहा है 35 मिनट, 35 मिनट और सेकंड 20 सेकंड। ये लिख लिया मैंने, इंटर मारता हूँ। देखो 10:35 AM दे देगा मुझे। क्या दे देगा? 10:35। और अगर मैं चाहूँ इसको 00 करना तो 00 कर दूँ भाई, एग्जैक्ट टाइम के लिए। ठीक है, तो AM दे दिया। अगर मैं यहाँ लिखता 14 बज के तो PM दे देता। तो इसके अंदर भी आपने क्या करना है? मुझे टाइम लिखने के लिए टू राइट टाइम, और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं? पहले वाले में आवर्स, फिर MNT मिनट कर देता हूँ, आवर्स को HR कर देता हूँ मैं, आवर्स, फिर MNT मिनट और SE सेकेंड्स। अगले उसमें आता हूँ मैं काउंट के लिए। काउंट तो आपने देखा हुआ है भाई, रेंज के अंदर जो नंबर हैं उनको काउंट करके दे, यूज करके दिखाना है या किया हुआ है? अरे इस पे डेट का फॉर्मूला लगा दिया है मैंने इस पे। कस्टम दिया हुआ है, जनरल कर दे। यहाँ पे भी एक फार्मूला लगाया हुआ था। तो ये इत्तेफाक है, मैं नंबर दबाया जा रहा हूँ, ऊपर 35 35 52 खुद ही लिखा हुआ आ गया। ये मैंने वो इस वजह से नहीं, ऐसे ही नंबर दबा रहा हूँ रैंडमली। आता हूँ इज इक्वल्स टू COUNT काउंट, और रेंज सेलेक्ट करता हूँ। रेंज, एक मिनट, कोई रेंज मैंने खाली दी है। रेंज में एक चीज़ खाली दे दी है मैंने, COUNT काउंट। और अब मैं इसकी रेंज सेलेक्ट करता हूँ और इंटर मार देता हूँ। कितने नंबर है मेरे पास? 1 2 3 4 5 6। तो किसी रेंज के अंदर नंबर्स बताने के लिए काउंट यूज होता है। ये मैंने पहले करवाया हुआ है आप। आ जाता हूँ आगे, काउंट ए। अच्छा, काउंट ए के लिए मैंने एक वर्ड लिखा था, हाँ, दैट आर नॉट एम्प्टी। मैं आता हूँ यहाँ 35 तो COUNT काउंट ए 6 दे रहा है। 1 2 3 4 5 6। ए मेरे पास बताता है काउंट करके वो सेल्स रेंज के अंदर जो कि ब्लैंक नहीं है। क्या? अब देखो, ये रेंज मैंने सिलेक्ट की थी, इस रेंज में कितने सेल हैं जो ब्लैंक नहीं है? मैंने टोटल कितनी रेंज सिलेक्ट की है? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 सिलेक्ट किया है। 8 के अंदर से यहाँ पर, तो 8 में से मेरे पास कितनी रेंज है जो खाली है? खाली नहीं है, सॉरी, 1 2 3 4 5 6। तो ये काउंट ए मेरे पास बताता है कि रेंज के अंदर कौन से सेल खाली नहीं है, कितने सेल खाली नहीं है। अगर आपके पास बहुत लंबी सेल है, बीच में 2 4 सेल आए, तो आपको ये बता देगा, काउंट करने में बताएगा कि भाई कौन से सेल आपके पास खाली नहीं है। इसी का अगला जो है मेरे पास काउंट ब्लैंक, ये क्या करता है? ये ब्लैंक को काउंट करता है। क्या? नहीं नहीं, काउंट ए सिर्फ ये देखता है कौन से सेल खाली हैं कौन से नहीं है। अल्फा काउंट तो सिर्फ रेंज का। देखो ये दोनों अलग अलग हैं, इन दोनों चीज़ों को मिक्सअप नहीं करो, ये अलग फॉर्मूला है। ये जस्ट रेंज, नंबर इन रेंज, नंबर इन रेंज।
ये करता है नॉट, या लिए ले लो फिल्ड सेल, सेल इन रेंज, वो सेल जो फिल हुए हुए, यानी कि अंदर उसके अंदर कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, खाली नहीं है। और ये क्या करता है, ये एम्प्टी सेल, सिर्फ एम्प्टी सेल काउंट करेगा रेंज के अंदर। जैसे मैं आया यहाँ, मैंने रिक्वेस्ट टू दबाया, मैंने कहा COUNT काउंट और BLAN के ब्लैंक, आकर अब रेंज सेलेक्ट करता हूँ मैं, कितने सेल खाली हैं यहाँ से यहाँ तक, 1 और ये 2, एक ये और एक ये 2 सेल मेरे पास खाली है। इसने बताया मेरे पास कितने सेल रेंज में खाली है, 3 खाली हो गए, 4 खाली हो गए, 5 खाली हो गए। तो ये मुझे बताता है रेंज के अंदर कितने सेल एम्प्टी है। क्लियर? ये 7 फार्मूलाज हैं आपके पास, आपने इनकी क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। और मैं जो है इनको यहाँ ये चीज़ स्क्रीनशॉट लेके अपलोड कर देता हूँ, या कर दूँ इसको अपलोड, या ज़रूरत नहीं है, लिख लिए हैं तो बस ठीक है। ठीक है, बस ये 7 फार्मूला है, ये करवा दूंगा जब सारे फार्मूलाज एक जगह जमा करके ना, सारी लिस्ट बना दूंगा वहां पे एक ही साथ। टाइम कौन सा? नहीं है, इस तरह वाला टाइम कैसे लिखोगे आप, इक्वल्स टू और TIME टाइम, पूरा रेंज ये करके, ये किस तरीके से लिखोगे, आपको डॉट डॉट लगा के खुद लिखना पड़ेगा ना 1 बाय 1। तो ये तो पूरा टाइम का फॉर्मेट PM AM बना कर दे रहा है आपको, ये तो आप खुद नॉर्मली तो नहीं लिख सकते ना, 20 50 मिनट्स और 59 और ये करके। अब ये आप खुद लिखोगे हाथ से बैठ के, तो एक्यूरेट तरीका यही है कि आप इसके अंदर प्रॉपर टाइम लिखो, PM AM वो खुद बता देगा। इस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, जहाँ पर आपने टाइम लिखना होता है वहाँ पर हम ये टाइम का फॉर्मूला यूज़ कर रहे थे नॉर्मल। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस एक फॉर्मेट है टाइम को लिखने का। हाँ, टाइम को लिखने का, प्रॉपर टाइम लिखने का फॉर्मेट आपके पास यही है। 24 घंटे का अगर आपने टाइम लिखना है तो प्रॉपर आपके पास टाइम का फॉर्मेट ही है। डेट का भी सीन यही है, डेट आप खुद लिख के ऊपर से डेट सेलेक्ट कर दो, ये कर दो, एक ही चीज़ है आपके पास। नहीं तो ये फॉर्मूला यूज़ करो। और इसमें आ जाओ नाव वाले पे। नाव तो आपके पास ये फ़ायदा है कि आपको जो करंट डेट चल रही है ना, नाव सॉरी नाउ तो जो करंट डेट चल रही है आपको वो दे देगा ऐसे टाइम के साथ, करंट डेट अभी की, आज की डेट डायरेक्ट ही। बस आपने सिर्फ ये लिखना है, वरना आपको मैनुअली टाइप करना पड़ेगा, वो आपको डायरेक्ट करंट डेट दे दे। ठीक है, अभी PC के हिसाब में जो चल रहा है, अभी आपके कंप्यूटर में जो सिस्टम डला हुआ है वो उसके हिसाब से ही आपको दे देगा। ठीक है, ये हो गया। और अब चलते हैं, टाइम चेंज बार बार आपको अपडेट करना पड़ेगा। वन टाइम तो आप जिस टाइम जो काम कर रहे हो वो लगा के छोड़ दोगे, बस वो वही टाइम रहेगा, अपडेट थोड़ी होता रहेगा, लाइफ थोड़ी लगा हुआ है। ठीक है, तो ये टाइम इसलिए लगाते हैं, अभी मैं करंट में टाइम कर रहा हूँ, अभी ये काम कर रहा हूँ, क्या टाइम लिखूँ। अब मुझे देखना पड़ेगा यार, यहाँ जाके क्या आज क्या तारीख है वो भी देखनी पड़ेगी, डेट क्या है वो भी देखनी पड़ेगी। इससे अच्छा मैं यहाँ लिख के इंटर मार दूँ, करंट टाइम और डेट फटाफट से लग जाएगा। किस में मसला है भाई, वहाँ जाके लिखने में या ये करने में, कौन सा ज़्यादा ईजी है? जाहिर सी बात है ये ईजी है, मैं बैठ कर ऐसे लिखूँ 10 और डेट क्या यार 5 और क्या है 2022, टाइम क्या और है, ये लिखने से अच्छा है मैं नाव लिख के इंटर मार दूँ, मेरे पास बना बनाया टाइम आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ फार्मूलाज हैं जो आपने यूज़ करने हैं। ठीक है, आगे इंशाल्लाह देखेंगे इनको। हो गया, क्लियर है? किसी ने कुछ लिखना तो नहीं है? तो ये कहाँ सेव किया है? अब आ जाते हैं यहाँ पर, आपके पास एक शीट है जिसको मैं अपलोड करूँगा और आपने ये बनानी है। आपके पास है सैलरी शीट, क्या है? अब इस सैलरी शीट को बड़े गौर से समझना है आप। सबसे पहला सीरियल नंबर का कॉलम है, वही आएगा सीरियल नंबर। दूसरा नेम ऑफ एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय का नेम आएगा। तीसरा उसका रैंक है, क्या रैंक है उसका भाई, मैनेजर है, असिस्टेंट मैनेजर है, प्योन है, सिक्योरिटी है, क्या है, 1 बाय गार्ड है। ठीक है, फिर उनकी बेसिक सैलरी क्या है वो लिखनी है, बेसिक सैलरी, अलाउंसेस वलाउंसेस हर चीज हटा के, जिनको बिल्कुल सूखी साखी से सैलरी बोलते हैं ना वो, बिल्कुल। तो ये है 30,000 25,000 जो भी है यहाँ तक लिख दी। क्लियर? फिर टोटल डेज लिखने हैं वीक के अंदर या मंथ के अंदर, जो डेज हैं वो टोटल डेज इसने 26 लगाए। ठीक है, हाँ 4
हफ्ते पढ़ते हैं एक वीक के अंदर, ठीक है, उसके अंदर संडे को ऑफ किया है इसने, तो 4 दिन लगेगा 26 दिन के हिसाब से। टोटल नंबर ऑफ वर्किंग डेज जितने होंगे उस हिसाब से आपने ये लिख दिया। फिर आगे लिखोगे एब्सेंट डेज कितने, ये सब खुद मैनुअली लिखने वाला काम है। एब्सेंट डेज आपने लिखने, यहाँ तक कोई लॉजिक नहीं है, समझ आ गई बात, क्लियर है, ठीक है। बस आपने याद रखना है, हमने बेसिक सैलरी लिखी, बिल्कुल सूखी सैलरी। दूसरे नंबर पे टोटल डेज लिखे जिसमें वो बंदा उस मंथ में कितने डेज थे, फिर एब्सेंट कितने डेज हुआ है वो लिख दिया, हो गया, ठीक है। अब मेडिकल अलाउंसेस कुछ ऐड करने हैं मैंने, एक मेडिकल अलाउंस है, कन्वेंस का अलाउंस है, और रिफ्रेशमेंट यानी कि कुछ खाने पीने का चाय वाय का अलाउंस है। पहला है मेडिकल अलाउंस 10%, ये 10% मेडिकल अलाउंस कंपनी देगी आपको। अब ये किसका 10%, बेसिक सैलरी का 10%, यानी कि बेसिक सैलरी जिसकी 30,000 है उसको मेडिकल अलाउंस कितना मिलेगा हर महीने, 3,000 रुपए। कन्वेंस का अलाउंस कितना मिलेगा, 10% दिया है तो 3, अगर ज्यादा दिया है जितना परसेंट दिया उस हिसाब से। अब ये आपको पता है परसेंटेज का फॉर्मूला कैसे लगता है, आपने यहाँ पे लगाना है, इसका 10% यहाँ लिखा हुआ आ जाए, ये बात आपको पता है। इस अमाउंट सैलरी का 10% यहाँ आ जाए, इसका बेसिक सैलरी का 10% यहाँ आ जाए, इसका सैलरी का 5% यहाँ आ जाए, लिखा हुआ आ जाएगा, क्लियर। कन्वेंस अलाउंस बेटा गाड़ी का अलाउंस, आने जाने का जो होता है ना अखराजात पेट्रोल वगैरह के, वो कन्वेंस अलाउंस होता है। हाउस रेंट, बहुत सारी चीजें होती है। ये हो गया, 3 अलाउंस हो गए। फिर इन 3 अलाउंस को जैसे ही आपने लिख दिया, यहाँ एक कॉलम बनेगा टोटल अलाउंस। टोटल अलाउंस में इन तीनों अलाउंस को प्लस कर दोगे, आपके पास सम का फॉर्मूला, इन तीनों रेंज को सिलेक्ट करके प्लस किया, ठीक है। आप तो सिर्फ एक को फॉर्मूला दे दो, बाकियों को तो नीचे खींचना ही, ठीक है। फिल विद हैंड कर लगाओगे आप, हो जाएगा। टोटल अलाउंस भी आ गया आपके पास, ये आपके पास अब यहाँ टोटल अलाउंस तक हमारे पास कहानी समझ आ गई है। अब आता हूं ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी में 2 चीजें शामिल होती हैं, बेसिक प्लस अलाउंसेस, ये आपके पास ग्रॉस सैलरी बनती है आपकी। क्या ग्रॉस सैलरी क्या है, बेसिक और जो अलाउंस दिए कंपनी ने वो आपकी एक ग्रॉस सैलरी बनकर आ गई। अब उस ग्रॉस सैलरी के अंदर से कुछ चीजें डिडक्ट होंगी, क्या होंगी, मतलब कटेंगी, माइनस होंगी। क्या क्या चीजें, अगर आपने छुट्टियां की हैं तो वो माइनस होगा, अगर आपने कोई लोन लिया हुआ है वो माइनस होगा, ठीक है, आपने कोई एक्स्ट्रा हाउस रेंट वगैरह लिया हुआ है वो माइनस होगा। इस टाइप की कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी जो आपने कंपनी से ली है, फायदा एक्स्ट्रा उठाया है, तो वो चीजें यहाँ पर क्या होंगी। अगर कोई बोनस वगैरह लिया है आपने खुद कि भाई ईद है, ईद आ रही है, मुझे एडवांस पैसे दे दो, एडवांस बोनस, तो वो यहाँ से हर महीने सैलरी से थोड़ा थोड़ा डिडक्ट होता रहेगा। बात समझ आ रही है। अब आगे आते हैं, ग्रॉस सैलरी तक तो काम आपका हो चुका है। ग्रॉस सैलरी में आपने क्या करना है, टोटल अलाउंस प्लस बेसिक सैलरी ऐड करनी है। बेसिक सैलरी इस बंदे की कितनी थी, 30,000, T6 ये, और अलाउंस वाला कॉलम ये रहा 35,500। यहाँ तक मेरा ख्याल है आपको समझ आ चुका है। ऐड ऊपर लिखा हुआ भी है इन कॉलम्स के, तो वाह, ये तो अभी मैंने गौर किया, ये तो लिख के दे दिया है, इस कॉलम को ऐड करना है। ये तो मेरा ख्याल है मैं मिटा के दूं आपको, ऐसा ही है। हाँ क्या, हाँ मिटा के दे देंगे। मैं तो बोलता हूँ यही शीट अपलोड कर देता हूँ बनी बनाई ऐसी, फॉर्मूला जहां जाए वो सब चीजें मिटा देता हूँ। हाँ खुद बना लोगे बेहतर है ज्यादा। अच्छा अब आगे आओ, अब ग्रॉस सैलरी की बारी आ गई, उससे चीजें माइनस करनी है, तो उससे पहले देखेंगे प्रेजेंट डे कितने थे, कितने दिन वो बच्चा प्रेजेंट हुआ है, वो बंदा सैलरी वाला बच्चा तो नहीं होगा, कमा रहा है तो 23 दिन आया है, मतलब 26 दिन थे, 3 दिन उसने क्या किया एब्सेंट हुआ है, वो हमारे पास पीछे लिखा हुआ है एब्सेंट डेज, यहाँ पे प्रेजेंट डेज आ गए। फिर सैलरी पर डे कितनी होगी इसकी। अब ये सैलरी पर डे कैसे बनी है, टोटल जो सैलरी है ग्रॉस सैलरी उसको आप डिवाइड कर दो टोटल डेज से, 26 दिन थे टोटल, टोटल डेज से डिवाइड कर दो, पता चल जाएगा एक दिन की इसकी दिहाड़ी कितनी, तो बोलते ना उर्दू में एक दिन की दिहाड़ी, तो वो कैसे पता चलेगी, इस ऐसे पता चलेगी। टोटल ग्रॉस सैलरी जो बनी हुई आपको उसको आपने डिवाइड कर देना है टोटल मंथ में डेज कितने। एक दिन का पता चल गया, एक दिन के कितने पैसे हैं, 1442 रुपए। अगर एक दिन छुट्टी करेगा कितने पैसे कटेंगे, 2 दिन करेगा तो डबल, बस ठीक है यार वो कैलकुलेशन नहीं करनी मेरे को, तो इसका डबल, ये अमाउंट डबल होती जाएगी, एक ही होगा। डिडक्शन ऑफ एब्सेंट डेज निकाल दी इसने, ये आपको पता है एब्सेंट डेज कैसे डिडक्शन निकली, 3 दिन एब्सेंट था, उस वाले 3 दिन वाले कॉलम को पकड़ा इसने,
F6 और इसको मल्टीप्लाई कर दिया, कहाँ गया, एब्सेंट डेज, ये रहा। F6 को मल्टीप्लाई कर दिया किससे, दिहाड़ी से, इससे M6 और F6 को, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, यानी कि 3 दिन एब्सेंट था, 1 दिन के पैसे इतने, मल्टीप्लाई किया, टोटल पता चल गया कि उसकी सैलरी कितनी डिडक्ट हुई, एब्सेंट डेज की सैलरी। हो गया। फिर आगे हाउस रेंट डिडक्ट हो रहा है उसका। अब हाउस रेंट किसी का 3,000 है, किसी का 2,000 है, मर्जी है, काट दो। वो मैं यहाँ से राउंड फिगर चेक, अमाउंट चेंज करूंगा तो फर्क आना चाहिए सैलरी पे, ये मैंने चेक करना है। क्लियर। हाउस रेंट है, ये नॉर्मल लिखा हुआ है नंबर्स में, ठीक है। ऊपर आ जाओ, इंश्योरेंस भी ली हुई है इसने, वो भी डिडक्ट होगी, जो इंश्योरेंस ली है वो भी, सिर्फ अमाउंट लिखनी है। अब टोटल डिडक्शन को प्लस कर दो। एब्सेंट डेज कितनी छुट्टी की, 3 दिन, उसके पैसे ये रहे। डिडक्शन रेंट, रेंट के पैसे काट दिए। डिडक्शन इंश्योरेंस, पैसे काट दिए। इन तीनों को प्लस किया तो टोटल पैसे कटने कितने, 8,327 रुपए उसकी सैलरी से कटना है। तो ग्रॉस सैलरी कितनी थी, 37,500। इसमें से ये वाली अमाउंट माइनस कर दो तो आपके पास ये बचेगा। हाँ, सब पे फॉर्मूला, ठीक है। ये शीट आप लोगों ने क्या करनी है, तैयार करनी है। क्लियर है यहाँ तक, कोई मसला तो नहीं है तो अभी पूछ लो। सिंपल सिंपल, और ऊपर लिखा हुआ भी है किसको किससे मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है। मैं आता हूँ यहाँ, और लेकिन इस चीज को अच्छे से समझना है आपने। टाइपिंग टूल निकालता हूँ। अरे यार ये छोटा आएगा काफी, बहुत बड़ी है ये। पैदा होशियार हुआ था या मेरे सामने होशियारियां कर रहा है। मैं निकाल के भेज देता हूँ, फिर तुम नाम चेंज करके यही मुझे वापस भेज देना, नाम और कलर चेंज करके। सर्टिफिकेट निकाल दिए तुम्हारे वसीम ने, सुना है सर वसीम ने निकाले हैं। अब देखो आज देते हैं कल देते हैं, वो उनकी मर्जी है। सबकी फाइलें दिखा रहे थे मुझे। 1 मिनट, नाम क्या है तुम्हारा, आके टेस्ट दिया था तुमने, पता नहीं मेरे पास लिस्ट नहीं है। और कोई बचा, तेरा नाम क्या है, अली हैदर। अली हैदर के तो मेरे ख्याल है असाइनमेंट मिसिंग थे शायद, जो मिसिंग थे वहां मैंने लिख दिए होंगे। उमैर सुदेश इनका तो पता है, ये भी है। मलिक बिलाल, टेस्ट दिया था तुमने मैथ का, और असाइनमेंट वो तो मैंने चेक कर लिए जो हो गए थे। और कोई बच्चा ऐसा जिसका चेहरा याद आ रहा हो, बस ठीक है, बाकी तो है। असद रहीम ना, और ये असदुल्ला है, तुम बिलाल हो। मैं चाहे देख लेता हूँ अगर किसी में कोई मसला है। तुमने अब इम्प्रूव करा दिया था ना उस दिन, एक तुमने कराया था और एक और बच्चे की मैंने इम्प्रूवमेंट की थी दोबारा, यानी कि उनके असाइनमेंट मुझे नहीं मिले थे। उमैर था, मुदस्सिर था, कौन था, तुम थे। मैंने आगे उसी दिन वहीं जाके उसी वक्त करवा दिया था, बस ठीक है। ये मैं फाइल सेव करता हूँ डेस्कटॉप पे और अपलोड कर देता हूँ। भाई क्या किसी ने भी नहीं किया इफ का फॉर्मूला, इफ का फॉर्मूला किसने नहीं किया कल वाली शीट के अंदर।